हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज हमारा मुख्य विषय है देवनागरी लिपि। इसका प्रश्न हमें इस प्रकार से आ सकता है। देवनागरी लिपि का नामकरण, उद्भव के संबंध में विभिन्न मत और उसका विकास क्रम के बारे में बताएं। जब मानव अपने मुख से विविध ध्वनियों का उच्चारण करता है, तब दूसरे व्यक्ति उसके मुख से निकली ध्वनि सुन पाते हैं। जब वक्ता सामने नहीं रहता, तब उसकी ध्वनियों द्वारा व्यक्त भावों और विचारों को सुनना असंभव है। प्राचीन काल में जब मनुष्य को अपने भावों और विचारों को सुरक्षित रखने की अथवा स्थिर बनाने की आवश्यकता अनुभव हुई, वैसे ही लिपि का आविष्कार हुआ। लिपि के द्वारा उसने अपने मुख से निस्तृत ध्वनियों को रूप प्रदान किया, विचारों की अभिव्यक्ति को स्थिरता प्रदान की। मानव द्वारा व्यक्त ध्वनियां भाषा कहलाती हैं। उसी प्रकार भावों और विचारों को जब रेखाओं, चित्रों आदि के द्वारा व्यक्त किया गया, तब उसे लिपि कहा गया। इस प्रकार से लिपि का अर्थ लिखावट है। जब हम अपने विचारों और मनोभावों को पत्थर, मिट्टी, कागज, कपड़ा आदि पर किसी न किसी तरह के चिन्हों द्वारा अंकित करके व्यक्त करते हैं, तब उसी अंकन को लिपि की संज्ञा प्रदान करते हैं। इस प्रकार लिपि ने अपनी व्यक्त वाणी को सुदीर्घ काल तक सुरक्षित रखने का प्रयास किया, हमारे मनोभावों और विचारों को दृश्य रूप प्रदान किया है। वाणी का दृश्य रूप ही लिपि है। लिपि या लेखन की परिभाषा निम्नलिखित है। Writing is the visual representation of speech which can be again represented into the audible symbols. देवनागरी लिपि का उद्भव। नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। इसका प्रयोग भारत में 9वीं-10वीं शताब्दी से हो रहा है। दक्षिण भारत में यह नंदी नागरी के नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार वर्तमान देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है, उसी प्रकार नंदी नागरी ब्राह्मी का विकसित रूप है। देवनागरी लिपि भारत की प्रमुख लिपि है। हिंदी भाषा एवं अन्य प्रचलित समस्त बोलियां इसी लिपि में लिखी जाती हैं। अन्य भारतीय लिपियों की भांति ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। यह केवल संस्कृत और हिंदी भाषाओं की लिपि नहीं है, बल्कि मराठी और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। यह मध्य प्रदेश की लिपि है, भारत के विस्तृत भाग में प्रचलित है। इसका प्रचलन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में है। इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। यदि लिपि का आविष्कार नहीं हुआ होता, तो मनुष्य अपनी सभ्यता और ज्ञान विज्ञान के विकास में आज कितना पिछड़ा होता, इसकी कल्पना हम आज कर सकते हैं। धन्यवाद।